हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विज्जू वासीवाल चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बुद्धि की जीत की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है। एक गांव में कुश्ती का आयोजन हुआ था। दूर दूर के सभी गांवों से बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे। सभी पहलवान हट्टे कट्ठे थे। पहलवानों की भीड़ में दामोदर पहलवान सबसे दमदार था, जिसने आज तक एक भी कुश्ती नहीं हारी। कुश्ती का प्रोग्राम चालू हुआ। बारी बारी से सभी पहलवानों के बीच में कुश्ती हुई। कुश्ती के अंतिम पड़ाव में सभी पहलवानों को कालू से भिड़ना होता था, लेकिन दामोदर के सामने कोई टिक नहीं पाता था। आखिरकार इस कुश्ती प्रतियोगिता का विजेता भी दामोदर ही रहा। गांव के सरपंच ने दामोदर का हाथ ऊपर कर उसे विजेता घोषित कर दिया और इनाम की 5 लाख को स्वीकार करने के लिए मंच पर बुलाया। दामोदर भरी भीड़ में चिल्लाते हुए बोला कि क्या इस भीड़ में कोई ऐसा बंदा है जो मुझे हरा सकता है? अगर मुझसे जीत गया तो ये 5 लाख उसके, और अगर हार गया तो उसको मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। क्या किसी को ये चुनौती मंजूर है? भीड़ के सभी नौजवान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई आगे नहीं आया। किसी को आगे न आता देख दामोदर हंसने लगा। तभी एक दुबला पतला आदमी आया और बोला, मुझे तुमसे कुश्ती खेलनी है। दोनों मैदान में उतर गए। सभी लोग दामोदर के लिए तालियां बजा रहे थे। किसी ने श्याम का नाम तक नहीं लिया। अब श्याम और दामोदर के बीच कुश्ती शुरू हुई। श्याम किसी तरह से खुद को बचाकर आगे भाग रहा था। सभी लोग श्याम की मूर्खता पर हंस रहे थे। श्याम को भी लग रहा था कि उसने अखाड़े के अंदर आकर गलती कर दी है, लेकिन वापस बाहर गया तो 1 लाख देने होंगे। श्याम ने अपना दिमाग चलाया और चालाकी से उसको पीछे से पकड़ लिया और दामोदर को खूब गुदगुदी की। दामोदर ने किसी तरह उसको छुड़ाया और सामने ले आया। अगली बार जैसे ही दामोदर ने हाथ उठाया, श्याम ने उसके टांगों के नीचे से निकलकर उसकी टांगें खींच दी और दामोदर घिर पड़ा। भीड़ अब श्याम श्याम करने लगी। दामोदर ने अपना होश खो दिया, लेकिन किसी तरह वह खड़ा हुआ। एक बार फिर दोनों आमने सामने थे। एक बार फिर श्याम ने दामोदर की टांगों के नीचे से होकर घुटनों के बीच दे मारा। दामोदर घिर पड़ा और फिर खड़ा नहीं हुआ। सरपंच ने श्याम का हाथ ऊपर किया और उसको विजेता घोषित किया। शर्त के अनुसार श्याम 5 लाख जीत गया। कहानी की सीख, बुद्धि के आगे बल को झुकना ही पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा इस तरह की कहानियों को अपने परिचितों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको भी ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।